मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बीते 4 सालों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकार है, यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो नाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। 11 सालों तक दिल्ली को लूटने के बाद ये जो डाकुओं की मंडली है, ये पंजाब में है आजकल। और पंजाब में जब कैंपिंग कर रही है, वहां के खजाने को जमकर लूट रही है और खजाने पर ऐश कर रही है। चार्टर प्लेन से लेकर रेंज रोवर गाड़ियां, इनका जो आका है अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी बनकर आया था और जो एक समय पर मफलर मैन के नाम से मशहूर हो गया था, वो आज शीश महल में रहता है। दिल्ली में शीश महल था, पंजाब के अंदर हवा महल बना दिया गया है। लेकिन ऐश में कोई कमी नहीं है। जाकर 7 स्टार होटलों के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरता है, हवाला के जो कारोबारी हैं, नेटवर्क है, उससे पैसा पे करवाता है और बहुत मजे से रहता है। आप समझिए, घर के आगे जिसके गेस्ट हाउस के आगे जो हवा महल है, उसके आगे अगर हेलीपैड बनाया जा रहा हो तो यह अपने आप में बहुत ही अनोखा है। लेकिन पंजाब की जनता को क्या मिला? पंजाब की जनता को मिला, बाढ़ में डूब गए 23 जिले, एक पैसा दिया नहीं गया किसी को, अपने लोगों को बांट दिए। 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से डिसाइड किया सरकार ने और अपने भाषणों में 50,000 प्रति एकड़ बता दिया। पैसा कुछ नहीं मिला। पंजाब के लोगों को मिला डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे भ्रष्टाचार व्यक्ति को, जो पंजाब को लूट कर खा रहा था, उसे बचाने के लिए उन्हीं की एजेंसियां आगे आ गई। पंजाब के लोगों को मिला लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर वो डर, जो पंजाब के किसान और गांवों में रहने वाले लोग कई महीनों तो इस डर के साए में जीते रहे कि उनकी जमीनें छीनी जाएंगी। पंजाब के लोगों को मिला एमएसपी जो देने की बात करते थे, किसान अन्नदाता हुआ करते थे, उन किसानों की पिटाई, ट्रॉली चोरियां, ट्रॉली लूट, सामान लूट, ये सब पंजाब के किसानों को मिला। और अब जब भगवंत मान सरकार अपने अंतिम समय में चल रही है, तो अंतिम समय में भी झूठ का ही सहारा है। एक झूठ बहुत बड़ा है जो हम आपको बताना चाहते हैं। पंजाब के अंदर स्थिति यह है, एक एक घर में 2-2 लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं नशे के कारण। नशे के सौदागर जम के मजे काट रहे। जिन लोगों से पूरे 4 सालों तक पैसा वसूलते रहे, उन लोगों को आज कह रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में जम के चिट्टा बेचा जा रहा है। पंजाब के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर भी जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने आपको पिछले दिनों वीडियो डालकर बताया था, एक ही व्यक्ति पर 22 नशा मुक्ति केंद्रों के एक ही व्यक्ति को लाइसेंस दे दिए गए और नशे के वक्त जो गोलियां दी जाती हैं, उन गोलियों की काला बाजारी, जो गोली मात्र 5 से 10 रुपए की मिलती है, वो ब्लैक मार्केट के अंदर 300-300, 400-400 रुपए में बेची जा रही थी। तो आप सोचिए पंजाब को क्या मिला। लेकिन पंजाब को एक चीज मिली और यह चीज थी प्रचार, जम के प्रचार, विज्ञापन। और विज्ञापनों में रामराज्य दिखाने की कोशिश, क्योंकि अब 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और चुनाव में जाना है, जीतना है, तो आखिर करे तो करे क्या। वही दिल्ली वाला आइडिया जो दिल्ली में अपनाया, जम के प्रचार किया जाए। तो इसी तरीके का प्रचार और प्रचार के अंदर झूठ। देखिए, प्रचार के अंदर झूठ और झूठ का प्रचार, ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत जरूरी है, आप समझिए। पंजाब के अंदर युद्ध नशे के विरुद्ध आजकल चला रखा है भगवंत मान ने, और युद्ध नशे के विरुद्ध की पोल आपको खोलकर बताएंगे। आप सोचेंगे सचमुच ये बात तो है। देखिए, युद्ध नशे के विरुद्ध का ये दूसरा चरण चल रहा है और उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। हालांकि ये दिल्ली में आजमाई जाती रही है, लेकिन नई स्कीम भगवंत मान के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम है पिंडा दे पहरेदार। अब ये पिंडा दे पहरेदार, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई जानते? आप हमें बताइए, नशा कहां बिक रहा है, कहां पे नशा बेचने वाला है,
कहां पर नशा करने वाले हैं। ये जो नशे की चीजें हैं, ये आप हमें बताइए, हमारे पास कोई मतलब नहीं है। यानी कि भगवंत मान के पास अब पुलिस बची ही नहीं है। अरे पुलिस से याद आया, पुलिस कहां से बचेगी? 150 पुलिस वालों की जो सुरक्षा है वो तो लेकर ये खुद ही घूम रहे हैं। तो आखिर पुलिस कहां है? पुलिस तो है ही नहीं धरातल पे। तो अब ये पुलिस का काम पंजाब के ही लोग करें। दिल्ली में भी ऐसे पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जाते थे, दिल्ली अब डेंगू से लड़ेगी, दिल्ली अब मलेरिया से लड़ रही है, दिल्ली जो है हरा देगी बीमारी को, दिल्ली हरा देगी इसको। मतलब यही सब नौटंकी चल रही थी। अब यही नौटंकी पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है। आज आज जो है सभी अखबारों के अंदर एक बड़ा फुल पेज, फ्रंट पेज पर फुल पेज का ऐड दिया गया है। आप देखकर हैरान रहेंगे। ये पेज है, ये अखबार है और इसके फ्रंट पेज पर ये ऐड है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली का अखबार है, नवभारत टाइम्स है और इसके फ्रंट पेज पर ये ऐड है भगवंत मान का। भगवंत मान सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि पंजाब का खजाना। ये फ्रंट पेज पर फुल पेज ऐड है, आप जरा देखिए गौर से। और ये जितने भी अखबार जिन भी स्टेट में, अगर पहले तो आप ये सोचिए कि अगर ये जो अखबार है ये दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर इसकी क्या आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में ये ऐड दिए गए सभी अखबारों को। तो आप सोचिए जरा कि दूसरी स्टेट में पंजाब का पैसा कहां बर्बाद किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, इस ऐड की भी आपको झूठ का बताएंगे। और इसमें फुल पेज ऐड इसको कहते हैं, फ्रंट पेज पर यह ऐड है, ये लाखों में ऐड होता है। इसके अंदर झूठ सुनिए, पहले आप ये सुनिए। इसमें लिखा है पंजाब का हर व्यक्ति अब बन सकता है अपने गांव और समाज का रक्षक। पंजाब का हर व्यक्ति अपने गांव और समाज का रक्षक बन सकता है। ये कुछ नहीं करेंगे, पंजाब के ही लोग बन जाइए। अगर पंजाब के ही लोगों को बनाना था तो फिर इनकी क्या जरूरत थी करोड़ों रुपए खर्च करने की? आप खुद सोचिए जरा, करोड़ों रुपए सरकार के नाम पर ये जो मौज कर रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी जब पंजाब के ही लोग बन जाएंगे तो। लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसा ही प्रचार करते हैं। अब क्या है पिंडा दे पहरेदार में, पिंडा दे पहरेदार की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या है, ये भी सुन लीजिए। पहली जिम्मेदारी है नशा, जहां नशा बेचा या सप्लाई किया जाता है उसकी सूचना दे दीजिए। जहां नशा बेचा या सप्लाई किया जाता है उसकी सूचना दे दीजिए। सूचना दे दीजिए और दुश्मनी ले लीजिए, खुद पंजाब पुलिस ही उनके पीछे पड़ जाएगी। आप सोचिएगा, सूचना देते ही वो बेचारे की जान को और उसके परिवार की जान को मुसीबत पैदा हो जाएगी। लेकिन इनको दे दीजिए सूचना, या बाकी ये आपके बारे में ये उनको सूचना दे देंगे। दूसरी जो जिम्मेदारी है, यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो उसे नजदीकी नशा मुक्ति केंद्र, OOAT केंद्र लेकर जाना है। मतलब ये नहीं ले जाएंगे, आप ही ले जाइए। और ये बात ये बताएंगे, पहले लोगों को ये बात पता नहीं थी, ये बताएंगे भैया उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको एक जो बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति रुक कर कहेगा भैया इसको ना अस्पताल ले जाओ, ये वो वाला है। खैर और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा झूठ आपको बताते हैं। फेज 1 से 3 दिन में असल नतीजे देखिए, है ना। अब इसमें इन्होंने जितनी बहुत सारे लोगों को पकड़ने की बात कही है, जानते हैं, आप सोचते रह जाएंगे, सोचकर जरा बता दीजिएगा। इन्होंने 29,978 FIR दर्ज किए हैं। ये 4 साल का ब्यौरा है जब से भगवंत मान की सरकार आई है। ये हम नहीं कह रहे, ये अपने विज्ञापन में खुद ही कह रहे हैं, तो ये तो विश्वसनीय है, आप जान ही लीजिए। 29,978 FIR दर्ज की गई हैं। और सोचने वाली बात यह है, आप समझिए इस बात को, ये जो FIR दर्ज की गई है 29,978, ये NDPS एक्ट जो है, NDPS एक्ट है ना, NDPS अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। NDPS के तहत ये FIR दर्ज हुई है।
और इस एक्ट में अगर कोई फंसता है, इस एक्ट के अंदर कोई फंसता है, कोई भी व्यक्ति, ये लिखा है इसमें, 4 से 5 साल तो उसकी जमानत होती ही नहीं है, भूल जाइए। कितने दिन? 4 से 5 साल उसकी जमानत नहीं होती। अब इसमें गिरफ्तारियां कितनी की गई आप सोचिए। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार, भगवंत मान की सरकार जब आई थी, तो उसके बाद ये 29,978 FIR एनडीपीएस एक्ट में दर्ज की गई और गिरफ्तारियां हुई 43,276 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने? 43,276 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो नशा बेच रहे थे, और नशा बरामद किया गया 30,595 किलोग्राम नशा जब्त किया गया। अब हम आपको इनका झूठ बताते हैं। 43,276 लोगों को गिरफ्तार किया गया एनडीपीएस एक्ट में 4 साल में। भगवंत मान जी जरा आप बता दीजिए, मेरा चैलेंज है भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को मेरा चैलेंज है कि 43,276 लोग अगर पंजाब की जेलों में बंद हैं, तो पंजाब के अंदर दूसरे किसी आरोप में बंद होने वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने लोग आप रख कहां लोगे? कौन सी जेलों में रखोगे? 4 साल से कौन से कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं? ये 43,276 लोग अगर केवल एनडीपीएस में अगर आप बंद कर रहे हो, जिसमें जमानत ही नहीं है, तो बाकी के कैदी कहां गए? गोली चलाने वाले हैं, गैंगस्टर्स हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, जो ईव टीजिंग वाले हैं, लड़की छेड़ने के हैं, घरेलू हिंसा वाले हैं, वो कहां है वो लोग? आखिर कितनी जेल है पंजाब के अंदर, और कितनी बड़ी बड़ी जेल है? एक एक जेल में 1-1 लाख लोग रख लेते हो क्या? भाई साहब, इससे बड़ा झूठ और इनसे बड़े झूठे देखे नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार है आज का शनिवार 17 जनवरी 2024 का, और अखबार का नाम है नवभारत टाइम्स। सारे अखबारों में नवभारत टाइम्स, सारे अखबारों में। आप जरा इस एड को पढ़िएगा और जरा बताइएगा, इतने बड़े बड़े झूठ के पोस्टर छाप दिए भाई, पोस्टर छाप दिए, मतलब कमाल है। अरविंद केजरीवाल, मतलब तुम्हें तो भगवान भी, मतलब तुम बहुत लंबे जियोगे भाई, चाहे तड़प तड़प के जियो, लेकिन इतने लंबे जियोगे कि तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बॉस, तुम तो ऐसे ऐसे झूठ बोल देते हो। 43,000 लोग, पंजाब के 43,000 लोग एनडीपीएस एक्ट में बंद हुए, तो 43,000 में से मान लीजिए चलो 3,000 की जमानत हो गई होगी, 40,000 लोगों को कौन सी जेलों में रखा है भगवंत मान ने? मतलब टू मच झूठ था भाई, इतना बड़ा झूठ हमने तो कम से कम नहीं देखा है। ये तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। भगवंत मान जी से वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लिम्का बुक में भेजिए इसको। 43,000 लोगों को आपने किन जेलों में रखा है ये तो बता दीजिए कम से कम। कमाल है। लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। ये सिर्फ सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मेरा चैलेंज है भगवंत मान को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, मेरा चैलेंज है कि ये मुझे दिखा दे 43,000 लोग कहां हैं। इतना बड़ा झूठ पंजाब की जनता से बोला जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट देकर ये झूठ बोला जा रहा है। बहुत बड़ा मामला हो गया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकार है, भगवंत मान की जो सरकार है, अपने अंतिम समय में अंतिम सांसें ले रही है। इनके ताबूत में यह अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि झूठ टिकता नहीं है। बहुत जबरदस्त झूठ है, और इतना बड़ा झूठ पंजाब के खजाने के पैसे को बर्बाद करके पूरे देश में बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक विषय है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, हमारे चैनल को आप हाइप जरूर करें। अगर आप हाइप करेंगे तो हमें इससे बहुत शक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।